आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आ चुकी है। देखिए आज इसमें हम बहुत ही लाजवाब तरीके से, और यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। देखिए एक बर्तन के लिए गए दूध के नमूने में से 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखिए पहले वाटर कितना था, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए वाटर कितना था, हमेशा याद रखिए कि एक रेशियो में होना। जैसे यहाँ पर वाटर 4% है तो यहाँ नीचे भी वाटर दिया है, ठीक है। अगर एक जगह पर वाटर रहेगा, एक जगह पर मिल्क रहेगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 4% है तो वाटर देखेंगे तो वाटर कितना है, तो वाटर पहले से दिया है, वाटर कितना दिया है, तो वाटर देखिए बोला है 4% है, जो कि घट के कितना हो गया है, 2% हो गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए 8 लीटर टोटल वाटर था, कितना था, 8 लीटर था। तो भाई 8 लीटर वाटर था जिसमें से 4% क्या है, पानी। तो 8 का हम क्या निकालेंगे, 4% निकालेंगे। तो 4% को करना है तो 4% करिए, या आप 1 में क्या कर दीजिए, 4/100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, तो हम इसको सोचते हैं कि भाई दूध मिलाएगा, कितना मिलाएगा। पहले 8 लीटर था, 8 लीटर में हम मानते हैं x लीटर दूध मिलाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं और बीच में प्लस कर देंगे, क्योंकि हम भाई x लीटर दूध मिला रहे हैं, ठीक है। इतने लीटर दूध मिलाया, तो अब उसमें से क्या हो जाएगा भाई, 2% कम करने, घटाने के लिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2%। तो ये 2% हो जाएगा, समझिएगा। देखिए 2% हो गया। तो भाई पहले 8 लीटर में जितना 4% था, अब उसमें से x लीटर कम करने पर अब 2% के बराबर हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होगा बराबर कि नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको, जब ये बराबर हो जाएगा तो बराबर होगा, तो यहाँ से 100 से 100 तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 से कितनी बार जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौक कितना होता है, 32 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8 से 2 बार 16 होगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2x होने वाला है, ठीक है। 16 इधर आके घटेगा और 2x इधर ही रहेगा। इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, ये 2x ही रहेगा, और 32 में 16 घट जाएगा तो 16 बचेगा। अब 2 इधर से भाग दे देंगे तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16 में अगर 2 का भाग जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 लीटर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। कितना आंसर आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बहुत ही लाजवाब। किसी मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 दिया है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होता है, 4:5 हो जाता है, तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले देखिए कितना दिया है, मात्रा कितना दिया है, तो एल्कोहल और वाटर का दिया है। तो एल्कोहल और वाटर का निकालेंगे तो एल्कोहल को Al लिखते हैं और वाटर को हम क्या लिखेंगे, W लिख देंगे, ठीक है। तो एल्कोहल का रेशियो कितना था, पहले रेशियो हमारा था 5:4 था, ठीक है, 5:4 था। अब अगर आप देखें तो 9 लीटर पानी मिला रहा है, 9 लीटर क्या मिला रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो 9 लीटर वाटर मिला रहा है। कितना मिला रहा है, 9 लीटर वाटर मिला रहा है। 9 लीटर वाटर मिलाने पर उनका रेशियो कितना हो जा रहा है, तो 4:5 हो जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, यक्स मेथड भी कर सकते हैं, अगर यक्स करना है, नहीं करना है यक्स होते। इसके अलावा देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, यक्स भी आपको बता देंगे, और क्रॉस मेथड भी है, क्रॉस मेथड भी बता सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए पानी मिला रहा है, वाटर मिला रहा है, तो वाटर में चेंजेस आनी चाहिए, लेकिन भाई मिल्क में आनी चाहिए चेंजेस, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ 5 है, मिल्क नहीं है, मतलब एल्कोहल 5 है और फिर 4 हो गया, तो इसको तो हमको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आ रही है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या है, सबसे पहले देखिए 5 को 4 बनाने के लिए क्या करिए, या तो 5 से भाग दीजिए, या तो इसको 4 बनाने के लिए ऐसा दिमाग लगाइए, तो इसमें अगर हम पूरे मतलब 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हमको पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, और 4 इस वाले में हम अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, मतलब हमारा एल्कोहल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नया रेशियो बनेगा। अब जब नया रेशियो बनेगा तो देखिए नया रेशियो कितना निकलेगा, नया रेशियो बनेगा 5 चौक 20 आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 20, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार 5 चौक 20 ये भी हो जाएगा, तो हमारा एल्कोहल बराबर हो गया, और 5 से 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो, ऊपर वाले रेशियो से हमसे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारा एल्कोहल 20-20 हो गया बराबर, और वाटर की बात करें तो पहले 16 था, अब कितना हो गया, 25। कितने की बढ़ोतरी हुई, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 9 की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि 16 9 कितना होता है, 25। तो 9 की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कितने लीटर पानी मिला है, 9। तो 9 बराबर क्या करेंगे, 9 करेंगे, 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आने वाला, कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए हमको कितना निकालना है, क्या निकालना है, एल्कोहल निकालना है। तो एल्कोहल कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर, तो एल्कोहल कितना है, 20 है। तो इस प्रकार एल्कोहल कितना हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 1 है, तो 20 बराबर 1 करेंगे, 20 × 1 करेंगे तो एल्कोहल हमारा निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 लीटर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको,
सीधे क्या करना है, एल्कोहल रेशियो हमेशा जिसको मिलाता है उसको क्या करना है, उसको उसमें चेंजेस, भाई जिसको नहीं मिला रहा है उसमें तो चेंजेस आएगी, और जिसको मिला रहा है उसमें बस में चेंजेस आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1 है। इस अनुपात मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, देखिए मिल्क और वाटर का पहले से रेशियो दिया है, कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, देखिए 2:1 दिया गया है, कितना है, 2:1 दिया गया है, ठीक है। अब देख रहा है, देखिए यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 चाहिए, कितना अनुपात चाहिए, तो 1:2 चाहिए, और मिला क्या रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर मिला क्या रहा है, दूध और पानी, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मतलब वाटर मिला रहा है, क्या मिला रहा है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, मिला क्या रहा है, वाटर मिला रहा है, तो चेंजेस किस में आएगी, वाटर में आएगी। लेकिन हमारा मिल्क तो सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम नहीं दिया है, तो सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ सेम करने के लिए अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो का तो हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब रेशियो क्या कहता है कि अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पूरे में करना पड़ेगा, तो इस प्रकार हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पर से देखिए 2 हो जाएगा, ये तो हमारा सेम ही रहेगा। ये रेशियो हमारा बन जाएगा 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 होने वाला है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर आप देखें वाटर पहले कितना था, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है रेशियो से, अब इस वाले से कोई मतलब नहीं, इस वाले से, तो पहले वाटर 1 था, अब कितना हो गया, वाटर हो गया कितना, 4 हो गया। अगर आप देखें तब वाटर हो गया 4, मतलब कितने की चेंजेस आई, 3 की चेंजेस आ गई, कितने की चेंजेस आ गई, 3 की। लेकिन अगर बिलियन देखें तो कितना था, पहले 2 मिल्क था 1 वाटर था, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कितना था, 3, इसमें मिलियन भी था, मतलब बिलियन भी 3 था कि नहीं था, तो कितने की चेंजेस आएगी भाई, 3 की चेंजेस, और 3 में चेंजेस आ गई, 1 = 1 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 = 1 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आएगा, एक पूरी बाल्टी कितनी चेंजेस आएगी, एक पूरी बाल्टी आने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा आपको, क्योंकि देखिए डाउट इसलिए होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रेशियो बराबर हो गया, अब कोई वैल्यू दी नहीं है तो किसके बराबर करेंगे, बिलियन के बराबर। भाई मिल्क 2 था और वाटर 1 था, तो अगर मिल्क और वाटर को मिलाएंगे तो कितने का बिलियन बनेगा, बिलियन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बिलियन जो बनेगा तो कितने का बनेगा, तो अगर आप देखें तो बिलियन हमारा बनेगा कितने का, 3 लीटर के। तो अगर चेंजेस कितनी का आई, 3 की आई, तो 3 की चेंजेस आई कितने, बिलियन पर 3 पर, तो 3 = 3 करेंगे तो 1 = 1 हो जाएगा, तो कितने, 1 बाल्टी डालेगा, 1 बाल्टी डालने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध में बदल दिया जाता है जिसमें 19% क्या है, पानी है। अब पानी का प्रतिशत कितना है, 26% है, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है। बहुत अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से अपन करेंगे। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट मान लीजिए वाटर फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट मान लीजिए वाटर कितना है, वाटर फर्स्ट है, ये वाटर फर्स्ट हो गया, और वाटर हमारा सेकंड है, क्या है, वाटर सेकंड है। तो अगर आप देखेंगे तो वाटर फर्स्ट में कितना है, 40% कितना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कितना है, 40%, मतलब 40% करेंगे, ठीक है, 40%। और इसमें देखिए कितना है, तो इसमें देखिए 19%, दूसरा वाटर कितना है, 19% है, तो यहाँ पर इसको हम 19% करेंगे। अब देखिए 19%, लेकिन अब पानी का प्रतिशत 26%, कितना हो गया, 26%, इसको हम रखेंगे बीच में, इसको रखेंगे 26% को बीच में। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो अगर देखें तो इसको हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि क्रॉस मिक्सचर एलिगेशन है। देखिए तो अब इसमें जो बड़ा होगा उसको हम घटाते हैं, देखिए 26 में 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार से 40 में 26 घटाएंगे, जो बड़ा है उसी में घटा दीजिए, आपको प्लस माइनस मतलब नहीं है, तो हमारा 14 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रेशियो निकालने जाएंगे तो इसको देखिए किस प्रकार से होगा, ये हमारा रेशियो बन जाएगा, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा, तो एक रेशियो कितना बन जाएगा, 2 बनने वाला है, मतलब एक रेशियो 2 बनने वाला है। तो अगर आप देखिए पहले वाटर कितना था, 1 था, अब हमारा वाटर हो गया 2, तो ये बोल रहा है दूध में कितनी मात्रा की चेंजेस हुई। हमेशा याद रखिएगा जो वाटर में चेंजेस होगी, भाई बिलियन है, बिलियन में जो वाटर की चेंजेस होगी जिस रेशियो में, उसी में दूध की भी चेंजेस होगी कि नहीं होगी। तो टोटल बिलियन कितने का रहा होगा भाई, टोटल बिलियन रहा होगा 3 का, एक अगर फर्स्ट वाला और एक, तो टोटल 3 हुआ, 2 1 मिला के 3 हुआ, है ना। तो ये कितना भाई मिल्क मिला होगा, तो मिल्क कितना मिला होगा, कितने मात्रा मिली होगी, तो मिल्क मिला होगा भाई 1 था, अब 2 हो गया, तो 2 ऊपर रखेंगे, 2 हो गया, और 2 हो गया, तो टोटल बिलियन कितना है, 3 है, तो 2/3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 2/3, ठीक है। देखिए किस प्रकार से आया, अभी आपको हम समझाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको एक क्वेश्चन में,
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखिए क्रॉस में क्या करिए, जो बड़ा है उसको घटा दीजिए। 26 में 19 जाएगा 7, 40 में 26 जाएगा 14, तो 1 बराबर हमारा 2 आ गया। टोटल अगर बिलियन की बात करें तो 1 और 2 मिला के 3 हो रहा है, 3 बिलियन हो रहा है, जिनमें से एक पहले अगर दूध था तब 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूध 3 में से 2 हो गया, तो 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, आरआरबी जेईई का ये भी क्वेश्चन है। इसको भी देखिए ऐसे ही करने वाले हैं ताकि हर बार आपको मेथड चेंज न करनी पड़े। अब अगर देखिए यहाँ पर तो वाटर फर्स्ट होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर वाटर सेकंड होगा। क्या होगा? वाटर सेकंड होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है 10% है भाई, 10% पानी मिलाया, अपने से ही बोल रहा है 10% पानी मिलाया। ठीक है, और दूसरे वाटर से देखिए इतना ही पतला करने के लिए उसमें से कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। हमको नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं भाई, उसमें 100% वाटर मिलाया होगा कि नहीं मिलाया होगा, 100% वाटर मिलाया होगा। तो हो जाना कितना चाहिए, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं भाई 20% इसकी मात्रा हो जानी चाहिए। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसको क्या करिए बीच में करिए और यहाँ से इसको क्रॉस करिए और इसको क्रॉस में घटा दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बड़े में छोटे को घटाना। तो 100 में अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा, ये 80 आएगा, और 20 में 10 घटेगा तो 10 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 10 आने वाला है। अब देखिए अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा रेशियो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जिसमें से 8 रेशियो 1 बनेगा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 से 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखिए पहले कितना था, 10% वाला कितना था, 16 लीटर यहाँ पर देखिए दिया गया, कितना था 16 लीटर दूध था, है ना। तो भाई ये फर्स्ट वाला रेशियो 8 होगा, तो पहले कितना था 16 था, 10% वाला 16 लीटर था। तो 8 बराबर हम यहाँ कर सकते हैं, क्या करेंगे 8 बराबर अगर 16 करेंगे तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना मतलब 20% होना चाहिए, तो इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, तो 1 बराबर 2। तो यहाँ पर कितना है आ गया, कितना 1 आ गया, तो 1 बराबर 2। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2। मतलब 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 बराबर 2 ऑलरेडी दिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 लीटर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है इस भी क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे तो 4/5 भाग दूध है, क्या है दूध, और मिश्रण में दूध का प्रतिशत ही पूछ रहा है। कुल कितना लीटर है, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर मिल्क की हम बात करें तो मिल्क कितना है, तो मिल्क आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई 4/5 भाग है। मतलब अगर टोटल 5 है तो 5 में से 4 भाग क्या है, मिल्क है। और टोटल दूध कितना है, 20 लीटर है भाई। टोटल दूध कितना है, 20 लीटर दूध दिया गया है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी में मिला रहा है, तो उसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, मिल्क अब लिख लिए। अब देखिए भाई मिल्क को हमको पता करना है कि मिल्क था कितना, तो मिल्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मिल्क बराबर कर देते हैं कि अगर 20 लीटर है तो 20 का 4/5 है भाग, तो 4/5 इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, 4/5 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर करेंगे तो 5 से 4 बार 4 चौक 16, मतलब 16 लीटर क्या है दूध है। मतलब मिल्क कितना है 16 लीटर, तो वाटर कितना होगा, टोटल अगर 20 लीटर है, 20 लीटर में 16 लीटर क्या हो गया, 16 लीटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, मिल्क हो गया। अब देखिए मिल्क और वाटर का नया रेशियो निकालेंगे, मिल्क और वाटर का नया रेशियो निकालते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए 16 लीटर हमारा क्या आ गया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 लीटर हमारा आ गया मिल्क, टोटल था 20 लीटर, 20 में 16 लीटर हमारा क्या आ गया भाई, मिल्क आ गया। तो अब वाटर कितना बचा होगा, 4 लीटर हमारा वाटर बचा होगा। समझ में आया। लेकिन अभी बोल रहा है भाई 5 लीटर और वाटर मिला है, कितना मिला है 5 लीटर, तो यहाँ पर हम +5 कर देंगे, कितना हो जाएगा +5। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं मिल्क और वाटर का नया रेशियो कितना आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये 5 4 9 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये 16 कितना 16 रेशियो हो जाएगा, ये 9 होने वाला है, नया रेशियो हमारा बन जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है दूध का प्रतिशत निकालना है। दूध का प्रतिशत किस प्रकार से निकलेगा, तो देखिए 16 9 टोटल बिलियन कितना बनेगा, तो भाई अगर इसमें से मिल्क 16 है वाटर 9 है तो टोटल कितना हो गया 25, मतलब 25 ml का बिलियन रहा होगा। तो अगर हमको मिल्क का परसेंटेज निकालना है तो मिल्क बराबर कितना होगा, तो मिल्क कितना है 16 है तो 16 करिए, इसको कितना टोटल बिलियन को नीचे रखिए 25 और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, कितना कटेगा, तो अगर आप देखेंगे तो 4 बार कटने वाला है। तो 16 चौकों कितना हो जाता है 64, 64% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कितना होगा 64%। ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार के लाजवाब तरीके से करते हैं इसको। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी हैं जिसका अनुपात 7:5 है।
मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर से क्या किया जा रहा है, बी तरल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:9 हो जाता है। तो बाल्टी में ए कितने लीटर है। बहुत अच्छा आरबी पैरामेडिकल का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ए और बी का रेशियो पहले से दिया है कितना, तो अगर आप देखें तो ए और बी का हमारा रेशियो पहले से दिया है कितना, 7:5। 7 हमारा 5 दिया गया है, ठीक है। कितना है, 7:5 दिया गया है। अब देखिए इसके बाद कितना चेंजेस हो रही है, तो अगर उसमें आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 कितना है, 5 है। फिर इसके बाद इसमें 9 से 10 रिप्लेस करने पर ये रेशियो बन जा रहा है 7:9। कितना बन रहा है, 7:9 बन रहा है, ठीक है। चेंजेस बी में हो रही है, तो ये देखिए हमारा दोनों बराबर है, बी में चेंजेस हो रही है। तो कितने की चेंजेस हो रही है, अगर आप देखें कितने की चेंजेस हो रही है यहाँ पर, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 से कितना हो रहा है, 9, मतलब कितने की चेंजेस हुई, +4 की चेंजेस हुई। जबकि एक्चुअल में हो कितने रही है, 9 से 10 लीटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है। पहले 9 होता था, अब कितने हो रहा है, 10 का रिप्लेसमेंट। तो 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 2.5। भाई 10 को 4 से भाग देंगे तो 4 से 2 बार जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 1 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर 1 बराबर हमारा आ गया ये 2.5, ठीक है। अब देखिए आगे इसको किस प्रकार से करेंगे। तो अभी इनिशियल मतलब तुरंत भाई कितना उसमें हुआ, तो पहले बाद में रेशियो कितना था, 7:A था। तो बिलियन निकालेंगे, ए और बी का दोनों का बिलियन निकालेंगे, तो ए प्लस बी का कितना था बिलियन, तो देखिए 7:9 था। तो टोटल बिलियन कितना बनेगा, 7, यहाँ 7 था और यहाँ कितना है, 9 था। इनिशियल मतलब तुरंत टाइम पर 7 2 मतलब 9 7 16 कितना था, 16 था। तो 16 अगर बिलियन था तो 16 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक का मान अगर 2.5 है तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 2.5 करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 16 दूना 32, अब 16 का आधा 8, 32 8 कितना हो जाएगा, 40 लीटर। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब बाद में, मतलब इनिशियल टाइम पर, मतलब अभी बाद में जब 7:9 बना तो उस टाइम पर कितने लीटर बिलियन था, 40 लीटर का बिलियन था। लेकिन अंतर यहाँ पर देखिए, पहले 9 से रिप्लेस करता था, अब 10 से रिप्लेस कर रहा है। मतलब उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये इनिशियल टाइम का है, किसका है, इनिशियल टाइम का है, ठीक है, इनिशियल टाइम का। अब जो पहले रहा, तो पहले कितना रहा होगा, ए और बी। देखिए ए और बी की बात करें पहले वाले की, तो ए और बी 7 था और 5 था। कितना रेशियो था, तो यहाँ ऊपर ही देखिए 7 और 5 था। तो टोटल कितना रेशियो अगर बिलियन बनेगा, 7 5 12, कितना बनेगा, ये 12 बनेगा। 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो 12 मल्टीप्लाई x कर दीजिए। अभी बराबर कितना होगा, 40 लीटर था, तभी बनेगा 39 लीटर। कितना बनेगा, 39 लीटर, क्योंकि 1 लीटर कम होगा। पहले 9 रिप्लेस होता था, 10 होता, 10 था, तो 10 जब था तो 40 था, अब कितना हो गया, ये 39 होने वाला है। समझ में आया, इतना आ गया होगा। अब देखिए हमको निकालना है सिर्फ ए का, क्योंकि बाल्टी में ए कितने लीटर था, ए का लीटर निकालना है भाई, ए कितने लीटर था। तो अगर हम एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 39/12 हो जाएगा। तो ए का हमको निकालना है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ए बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ए का 7 है तो 7 करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा 39 कितना हो जाएगा, 12। 39 आने वाला है, क्योंकि एक्स का मान आएगा। तो ए बराबर इसको हम जब पूरा भाग देंगे, देखिए कितना आएगा पूरा, तो इसको पूरा भाग देने पर इसका मान कितना आने वाला है, तो ये हमारा आ जाएगा 22.75। कितना हो जाएगा, 22.75 आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए एक बार और समझाएंगे, हालांकि ये समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए और बी का पहले रेशियो था कितना, पहले 9 लीटर रिप्लेस करता था, अब कितना कर रहा है, वर्तमान में 10 लीटर कर रहा है। तो भाई एक का मान हमारा कितना आ गया, 2.5। देखिए यहाँ पर बी वाला कितना हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, मतलब 4 की चेंजेस हुई, जबकि कितना हो रहा है रिप्लेस, 10। 4 बराबर 10 किया तो 1 बराबर हमारा 2.5 आ गया। कितना, 2.5 आ गया। तो पहले बिलियन कितना था, ए प्लस बी हमने किया था, कितना बन रहा था भाई, बाद में बिलियन कितना बन रहा है, 7 से 9 बन रहा है, मतलब 9 7 16। तो 16 में 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो 40 लीटर। कितना बन रहा है अब बिलियन, 40 लीटर। लेकिन पहले 9 रिप्लेस करता था, जब 10 रिप्लेस करता था तो 40 लीटर था। अब जब 9 रिप्लेस करेगा तो उससे एक कम बनेगा, मतलब 39 लीटर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये 39 लीटर बनने वाला है। ए प्लस बी का जब उस समय रेशियो क्या होगा, 7:5 होगा, तो टोटल 12 होगा। तो 12 एक्स मानिए, तो 12 बराबर 39 करिए, तो 1 बराबर 39/12 होगा। तो ए का मान निकालना है, तो ए का 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 39/12 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, एक आध दो क्वेश्चन इस प्रकार से कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों से नहीं बनते, क्योंकि इस प्रकार से परसेंटेज देता है तो उनको समझ में ही नहीं आता कि किस प्रकार से इसको करना है। तो अगर देखिए यहाँ पर 30 लीटर है नमक का घोल में, 30 लीटर टोटल बिलियन कितना है, तो 30 लीटर टोटल बिलियन है। और यहाँ पर देखिए 5% नमक है। सॉल्ट अगर देखें तो सॉल्ट कितना है, 5% दिया हुआ है।
ठीक है। तो अगर हम सॉल्ट निकालें भाई, सॉल्ट टोटल है कितना, तो सॉल्ट बराबर हो जाएगा 30 लीटर का ही तो 5% निकालेंगे, 30 का हम 5% निकाल लेते हैं, तो 5/100 करेंगे, तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए 1.5 कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। किस प्रकार से, 5 से 3 बार 15 मतलब 150 में अगर 2 जीरो नीचे है तो 1 जीरो जीरो कट जाएगा, तो 1.5 कितना आ जाएगा, इतने ग्राम आने वाला है, या लीटर समझ जाइए, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब बोल रहा है आगे, देखिए इतना था, मिलकर जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल कितना, नमक की मात्रा 3% हो जाए। कितनी हो जाए, 3% हो जाए, मतलब इतने का जो मान है 3% के बराबर हमको करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहले बिलियन कितना था, अब कितना मिलाना चाहिए था, 30 था भाई, बिलियन कितना था, 30 ही था, तो 30 ही रहने दीजिए। अब इसमें कितना मिलाना चाहिए था, हमने माना x मिलाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, 30 था, हमने माना कि x मिलाना चाहिए। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 3%, तो इसको हम 3% करेंगे, तो 3% के लिए 3 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और जो बराबर किसके बराबर होगा भाई, जितनी नमक की सीमा रहेगी उतना ही रहेगा, नमक कितना था 1.5, तो 1.5 के बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए 100 का उधर मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, तो 30 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, प्लस ये 3x होगा, ये बराबर हमारा हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 150 मतलब 150 होने वाला है। समझ में आया, ये कितना हो गया 150। अब देखिए आगे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, ये 30x है तो 90 उधर जाके घटेगा, तो 3x बराबर हमारा कितना बचेगा, 3x बराबर ये 60 बचने वाला, कितना बचेगा 60, तो x बराबर हमारा कितना बच जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। अब अगर आप देखें तो हमारा 20 आ गया, क्योंकि x ही तो निकालना था भाई, उसमें यही बोला था कि कितनी मात्रा मिलानी, हमने x माना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, देखिए पहले नमक का सॉल्ट का मात्रा निकाल लीजिए। हमेशा क्या होगा, जो चीज़ मिलाया जाएगा जितना रहेगा वो तो वो चीज़ उतना ही रहेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए भाई कितना बिलियन में मिलाना चाहिए, तो माना x मिलाना चाहिए जो 3% के बराबर हो, उसको आप बराबर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दूध पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, कितनी है 21 लीटर है। ये सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है। देखिए यहाँ पर मिल्क का पहले से दिया है, मिल्क कितना है, तो मिल्क अगर आप देखें तो 2/3 है, कितना है 2/3 है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लीटर कितना है, तो 21 लीटर दिया है, कितना है 21 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए, वाटर कितना मिला रहा था अगर आप देखें तो भाई वाटर 4 लीटर एक्स्ट्रा मिला रहा है, कितना 4 लीटर एक्स्ट्रा मिला रहा है। अब देखिए 4 लीटर वाटर मिला रहा था, मैंने इसको पहले ही बताया एएलपी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से करना है। पहले हम मिल्क निकालेंगे भाई, मिल्क है एक्चुअल में मिल्क है कितना, तो मिल्क बराबर टोटल 21 लीटर था, तो 21 करिए, 21 का कितना मिल्क है 2/3, तो इसको 2/3 कर दीजिए, 2 अगर हम 3 करेंगे तो मिल्क हमारा आ जाएगा, कितना मिल्क आने वाला है 3 से 7 बार 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 14 लीटर क्या है, मिल्क हमारा 14 लीटर है। ठीक है, तो अब देखिए नया रेशियो बनेगा किसका, मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या जाएगा। अब दूध का परसेंटेज निकालना, तो पहले हम मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर हम मिल्क और वाटर का रेशियो निकालते हैं तो किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल 14 लीटर क्या आ गया, हमारा मिल्क आ गया, ये 14 लीटर हमारा मिल्क हो गया। तो वाटर कितना, टोटल 21 लीटर था, 21 में से अगर 14 निकल गया तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, तो ये 7 लीटर कितना हुआ होगा, 7 लीटर हमारा क्या बचा भाई वाटर, 14 7 21, तो मतलब 7 लीटर भी वाटर बचा। लेकिन अभी वाटर मिला भी तो रहा है 4 लीटर, कितना 4, तो इसको हम क्या कर देंगे +4 करने वाले हैं। समझ में आया, इतने लीटर हो जाएगा, तो 7 4 11 और 14 ही हमारा नया रेशियो बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से अपन करेंगे, यहाँ से इसको देखिए यहाँ से सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई मिल्क और वाटर का हमारा रेशियो कितना आ गया, तो मिल्क और वाटर का हमारा रेशियो आ गया ये 14 से कितना हो गया 11 हो गया। तो अगर टोटल देखें तो टोटल बिलियन कितने का बनेगा, 14 11 जोड़ेंगे तो 25 लीटर का बिलियन बनने वाला, कितने लीटर का, इतने लीटर का बिलियन बनेगा। तो हमको दूध का परसेंटेज निकालना है, मतलब मिल्क का परसेंटेज निकालना है। तो मिल्क का परसेंटेज कितना है, मिल्क हमारा 14 है तो 14 को ऊपर रखेंगे, टोटल बिलियन कितना है 25 है तो 25 को नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 से 4 बार जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 14 से 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, तो 56% क्या होने वाला है, यहाँ पर देखें तो 56% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूध होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देखने को मिले और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करते बनने लगे। अगर किसी 0 लेवल की भी मैथ बनती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।